मीना भक्ति ब्लॉग में आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग आज हम राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनकर कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को दबाएं और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज आप लोग सुनिए, फिर बताइए। शुरू करें। श्री राधा अष्टमी वर्णन। सौनक जी बोले कि हे महाबुद्धिमान, हे सुंदर युक्त सूत जी, दुस्तर संसार में मनुष्य किस कर्म से गोलोक को जाता है और राधा अष्टमी के नाम महात्म्य को कहियो। तब सूत जी बोले कि हे महामुने, हे ब्राह्मण, पूर्व समय में इसको नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा था कि उसको संक्षेप में सुनिए। नारद जी बोले कि हे पितामह, हे बुद्धिमान, हे सब शास्त्रों को जानने वालों, मैं श्रेष्ठ पिताजी राधा जन्म अष्टमी मेरे आगे कहिए। तब हे विनोद, हे ध्वज और तिसके पूरे फल को कहिए। किसने इस व्रत को पहले किया, ना करने वालों को क्या पाप होता है, किस विधि से कब करना चाहिए, राधा जी कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, ये सब मुझे विस्तार से कहिए। तो मैं संक्षेप में कहता हूँ। पूरे मतलब फल को और राधा मैया की कहानी को कोई सामर्थ्य नहीं है इसको कहने में। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कोई इसको पूरा फल नहीं कह सका। इसे मैं संक्षेप में नारद जी ने बताया था, तो आप लोग सुनिए। उत्पन्न हुई है, मुझसे कहिए कि तब ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, राधा जन्माष्टमी को कथा ध्यान से सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ, भगवान के बिना इसका कोई पूरा फल कहने में सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा आदि करोड़ों जन्म के पाप इकट्ठे किए हुए बड़े पाप तिसके तीसरी क्षण में नाश हो जाते हैं। जो एक बार भी राधा जन्म अष्टमी भक्ति एवं प्रेम से करते हैं, वो मनुष्य वो महिलाएं हजार एकादशी से जो फल प्राप्त होता है, सुमेर पर्वत से जो 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, जो सुमेर पर्वत को बार बार सोना देकर जो फल मिलता है, तिसको 100 गुना एक बार राधा जन्म अष्टमी व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। महर्षियों को 1000 कन्यादान से जो पुण्य प्राप्त होता है, गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह राधा जन्म अष्टमी एक बार व्रत करने से मतलब फल मिलता है। इस व्रत को जो पापी भी श्रद्धा से करता है, जो करोड़ों पापों से मुक्ति होकर विष्णु स्थान को जाता है। हे वत्स, पूर्व समय में सतयुग में अत्यंत सुंदर वैश्या हिरणी के समान नेत्रों से युक्त शुभ अंगावली पवित्र होकर समस्त सुंदर वाली कानों वाली एवं लीलावती नाम से हुई, तिसको बहुत से पाप किए थे। एक समय में धन की आकांक्षा युक्त होकर यह वैश्या अपने पुर से निकलकर नगर में गई, तो वहाँ बहुत से मनुष्यों को सुंदर देवता के मंदिर में राधा जन्म अष्टमी की व्रत को करते हुए देखा। चंदन, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, उनके सब फलों के से भक्त मूर्ति का पूजन कर रहे थे। कोई नाचते गाते और उत्तम श्रेष्ठ को पाठ कर रहे थे, कोई बंसी मृदंगी आदि को बजा रहे थे। उन सबको इस प्रकार देखकर आश्चर्य हुआ और नर्मता से युक्ति होकर वह वैश्या अनेकों के समीप जाकर पूछती कि हे आनंद युक्त पूर्णवान, आप लोग क्या कर रहे हो, मुझसे कहिए। परंपरा कार्य और हित में लगे हुए ब्राह्मण मनुष्य उस वैश्या के वचन सुनकर कहने का आरंभ करते हुए, भादव महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में राधा जिससे उत्पन्न हुई हैं, उसी अष्टमी इस समय में प्राप्त हुई है, जिसके यत्न से हम लोग व्रत कर रहे हैं। गाय को मारने से उत्पन्न पाप, चोरी से उत्पन्न पाप, ब्राह्मण के मारने से उत्पन्न पाप, पराई स्त्री के चुराने से, गुरुजी के स्त्री से संभोग करने से उत्पन्न पाप, करने से विश्वासघात और स्त्री हत्या से उत्पन्न पाप आदि सब शुक्ल पक्ष की राधा जन्म अष्टमी के करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर वैश्या ने सोचा कि मैं भी इस पाप नष्ट करने वाले इस व्रत को करूंगी, और ये विचार कर ही व्रत करने वालों के साथ उत्तम व्रत को करके निर्मल होकर भाग्यवश
भाग्यवश जैसे सांप के काटने से सौभाग्य को प्राप्त हुई, तब यमराज की आज्ञा से उन अनेक दूत फसरी और मुकदर हाथ में लेकर इस वैश्या को लेने के लिए आए। अत्यंत क्रोध से उसको बांधकर जब यमराज के स्थान को ले जाने का मन करते भय तब विष्णु के दूत शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले प्राप्ति हो गए। संपूर्ण यमराज हाथों में चक्र की धाराओं से फसरी को काट दिया और उस पापरहित स्त्री को रथ में चढ़ाकर मनोहर गोलोक नामक विष्णु के स्थान को ले जाकर वहां व्रत के प्रसाद से यह वैश्या कृष्ण राधिका जी के संग स्थिति हुई। जो मूर्ख बुद्धि राधा अष्टमी के व्रत को नहीं करते हैं, वे अंत समय में यमराज की पुरी में जाकर बहुत समय तक नरक में गिरती हैं। कभी कभी पृथ्वी पर जन्म से वे निश्चय ही विधवा होती हैं। हे भक्त, एक समय में पृथ्वी दुष्टों के समूह से पीड़ित होकर गरुड़ का आश्रय कर उत्पन्न दुखी होकर बारंबार रोती हुई मेरे पास आकर अपने दुखों को कहती भाई, तब मैं इस तिसको वचन सुनकर शीघ्र ही विष्णु जी के पास जाकर उनसे पृथ्वी के दुख समूह से कहता हुआ, तब उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप देवताओं सहित पृथ्वी पर जाइए, मैं भी अपने गायों सहित आऊँगा। ऐसे भगवान के वचन सुनकर ब्राह्मण देवताओं समेत पृथ्वी में प्राप्त हो गए। तब कृष्ण से प्राणों से भी प्राणी राधिका जी को बुलाकर बोले कि हे देवी, पृथ्वी का भार नाश करने के लिए मैं जाता हूँ, तुम भी मृत्यु लोक में चली आना। यह सुनकर राधिका जी पृथ्वी में भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि बृषवान की आज्ञा से को लेकर शुद्ध करने को सुंदर रूप युक्त दिखाई दी। तब फिर बृषवान उनकी आज्ञा पाकर आनंद युक्त मन होकर अपने स्थान में अपनी रानी को देते हुए तब रानी राधिका जी को पालने लगी। हे भक्त नारद, यह व्रत पूछा, उसको मैंने तुमसे बताया। यह व्रत अंत को रक्षा के योग्य है। सूत जी बोले कि हे सौनिक जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष काल देने वाले इस व्रत को जो सुनता है वह सब पापों से छूटकर अंत में भगवान के स्थान को जाता है। इस व्रत के करने वाले के शरीर में यमराज हाथ नहीं लगा सकते हैं। इति राधा मैया कथा समाप्त। और जय बोलो राधा की, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद। बोलो हरि गोपाल, बोलो राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। बोलो राधा मैया की आरती भी आपका आरती कहेंगे। आरत श्री हरि राधा जी की, श्री सच्चिदानंद सुख राशि, कमलापति श्री विष्णु नमामि, मंगल में वैकुंठ निवासी। आरत श्री हरि राधा जी की, आरती राघव राम जानकी, भरत लखन श्री हनुमान की, लंकापति कपिसुपति सुजान की। आरत श्री हरि राधा जी की, आरती राधा कृष्ण मुरारी, नंदनंदन भक्तन हितकारी। आरत वासुदेव बनबारी, भक्तन शर संतन हितकारी। आरत श्री हरि राधा जी की, आरती गिरजा शंकर प्यारे, गणपति रवि सितारे, सकल देव सब संत हमारे। आरत श्री हरि आरती करि संत पुकारे, डिंगिया करके लाज बचाओ, विनती करके शरण दिलाओ। आरत श्री हरि घट घट वासी, काग वसुंड गरुड़ सुख राशि, मंजुल तुलसी मंगल राशि। आरत श्री हरि राधा जी की, आरती श्री हरि राधा जी की। बोलो राधा मैया की जय, बोलो राधे राधे, बोलो राधे रानी सरकार की जय। सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबाना प्लीज़। ये कहानी आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और राधा मैया की जय। जय श्री कृष्णा।